एक दिन मैंने अचानक देखा कि यूनिवर्सिटी जाते वक्त वो मेरा पीछा कर रहा है। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करते हुए थे। मैंने रमन को कुछ बुदबुदाते हुए भी देखा। कभी कभी गुस्से में तमतमा भी जाता था। जब आतंक सिर से बाहर हो गया तो मैंने भी चुपचाप सास को कुछ बता दिया और इनसे भी कहा। हल्की सी चिंता इन लोगों के चेहरे पर उभर आई थी, पर तभी ये बोले, तुम्हारा मन पवित्र है तो रामन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उस टाइम कुछ ध्यान न दे पाई। घर से दफ्तर, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर, यही मेरा सफर था। और उसकी हरकतें तो बढ़ती ही जा रही थी। कभी कभी उस मासूम भाभी को इतना मारता कि आवाजें हमारे घर तक चली आती थी। और रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मन का आतंक अनचाहा हो जाता और गहरा जाता। कभी कभी लगता यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं चाहिए मुझे। और फिर अपने मन को समझाती। रामन का साहस तो बढ़ता जा रहा था या फिर उसका पागलपन मुझ पर हावी होता जा रहा था। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी वो कई बार घंटों अंदर इंतजार करता रहता मेरे बाहर आने का। और वो पत्थर वाली बात, हाँ, एक दिन मैंने उसे पत्थरों के साथ देखा। उसके साइकिल पर कुछ पत्थर रखे हुए थे और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था न जाने वो किस बात का बदला मुझसे लेना चाह रहा है। वो तो शुक्र है उस दिन उसकी साइकिल की चैन उतर गई और तब तक रिक्शे वाला चैन लगाने लगा। तभी मेरी नजर रमन पर सन्नाटे के साथ पड़ी और अब उसने उस कैरियर से वो पत्थर हटा दिया था जो मुझे लग रहा था कि वो मुझ पर मारने वाला था। आज शायद अनहोनी ही घट जाती। डर के मारे मेरी तो आंखें भर आई थी। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते ये मैं ही जानती हूँ। कांपते सुर में शायद उससे कहा था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रामन न जाने किस रोष में कांपता हुआ पत्थर इधर उधर फेंक दिया। तनाव के वो क्षण मैं कभी नहीं भूल पाती। यूनिवर्सिटी में उतरते ही मैंने प्रॉक्टर के कमरे से गई और घबराहट से आवाज में किसी तरह रामन को घटना सुना दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी कांपा कांपा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। रामन की दुश्मनी की वजह मैं नहीं समझ पा रही थी। क्लास में कैसे रही, क्या किया, मैं नहीं जानती। सूरज से बात करना चाह रही थी और काफी देर खड़ी भी रही ताकि सूरज से कुछ बात कर पाऊं। वहां पे बहुत सारे लोगों को देखकर मैं बात को छिपा तो रही थी, पर मेरी घबराहट सब कुछ बयां कर रही थी। सूरज मुझे देख के अचानक अचकचा गए और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है। मन तो कर रहा था सारी बातें बता दूं, पर मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कुछ जरूरी था,
घर का कुछ काम, परिस्थिति के मारे कुछ नहीं बोल पाई। मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन फिर उभर के आए और उस गंभीर परिस्थितियों को समझने लगा। संकोच ने मुझे कहीं ना कहीं बांध दिया था और अब थी जाने की बारी। अकेले वापस जाना होगा। मन भय से फिर से कांप उठा। अब तो सूरज के पास आकर भी कोई समाधान नहीं मिला मुझे, और मैं क्लास लेने के बाद आऊंगा, मुझे जैसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इन्होंने तो मुझे तूफान में अकेला ही छोड़ दिया। पैर की अंगूठे के ऊपर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली। बहुत बेसहारा महसूस करती। मन खींच से भर गया था। और फिर कहती भी क्या इतनों के सामने। मेरे रिक्शे में बैठी और लौटते हुए रास्ते से चौकन्नी निगाहों से दूर दूर तक देखती हुई घर आई। मन ही मन बार बार भगवान को ध्यान करती। घर पहुंची तो सांस आती। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुनाया। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर वो पत्थर नहीं फेंका, नहीं तो मैं अपनी बहू ही खो देती। थोड़ा खा ले, तब तक सूरज आता ही होगा। मेरा मन घटना चक्र में ही उलझा हुआ था। स्वाद जैसे बिगड़ ही गया था। फिर भी जैसे तैसे कुछ खा लिया। दरवाजे पे तभी आवाज आई। क्यों मैं घबरा सी गई। माँ ने मेरे अंदर का जो सैलाब था उसको साफ साफ देख लिया। तुम बैठो, अब मैं आती हूँ। दरवाजा खोलने की आहट हुई। सूरज की आवाज आई। माँ तुम? वो नहीं आई। वो मेरे बारे में पूछ रहे थे। मैंने उत्सुकता और चिंता से उनके चेहरे की ओर देखा। मैं आश्वस्त हो गई। मुझे देखते ही वो पास में आई और माँ वहां से चली गई। हाथ मुंह धोया, तुरंत अपने कमरे में चली। नाश्ता लेके जब मैं पहुंची और जल्दी से मैंने अपना हाथों से वो नाश्ता दूसरी तरफ रख दिया। वो मुझे अपनी तरफ खींचे हुए बोले, क्या? मुझे पता है दोस्तों, मेरा सफ़र बहुत लंबा है, बहुत लंबा। मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर आपका साथ नहीं छूटना चाहिए। आपका साथ बढ़ते ही चला जाए।